तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और जैसा कि आज जुमेरात है, तो हर जुमेरात को एक वीडियो बनाते हैं जी। तो आज मैंने, क्योंकि सिर्फ एक ही ब्रीड का शौक़ करवाना है आपको, और वो है जी मेरी मनपसंद। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं मुझे जानते हैं कि मेरी ब्रीड, जो मेरी मनपसंद ब्रीड है वो है जी फ़िरोज़पुरी ब्रीड। और देखा जाए तो एक बहुत ही रॉयल ब्रीड मानता हूँ मैं इसको पर्सनली तौर पे, क्योंकि कमग्गर भी कहें तो इनके बगैर अधूरे हैं, परवाज़ें तो इनके बगैर अधूरी हैं, और बशर्ते कि फ़िरोज़पुरी हो। और जैसे महरों वाले टेडी जो, उनमें भी जो है वो इनका बहुत ख़ास किरदार है। इन शॉर्ट मतलब फ़िरोज़पुरी कबूतर मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। और बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना शौक़ होता है। लेकिन जो मेरे आज के मतलब कबूतर दिखाऊंगा, जैसा कि आपको बताया फ़िरोज़पुरी कबूतर दिखाऊंगा। शुरू में कबूतर मैंने आपको दिखाया है, तो जी अब चलते हैं जी फ़िरोज़पुरी कबूतरों की जानिब। ये देखिए, ये बड़ा नर कबूतर है जी, थोड़े से कड़वे हैं। वीडियो सही आ रही है जी? ऑडियो वीडियो के बारे में लाजमी बताइएगा। मोहम्मद उस्मान साहब, साजिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया जो देख रहे हैं हमें। बहुत ज़बरदस्त। अदील मसूद साहब, वालेकुम अस्सलाम जी। ये देखिएगा, कड़वे बहुत हैं। चेहरा मोहरा भी देख लें इसका, मगज़ भी देख लें जी। इस टाइम क्योंकि सीज़न ही ऐसा है कि हर जगह ही झाड़ है। 10वीं कली अभी ला रहा है। और अगर आप इसके ये पर देखें, आखिरी 8वां और 9वां, तो ये देखें कैसे माशाल्लाह बाहर को जाते हैं, जो मेरा मोस्ट फेवरेट कुंदा है जी। ये देखें, 10वीं कली इसके भी आ रही है, नज़र आ रही होगी आपको। कैसे देखें, ये आखिरी कलियों पे सिर्फ गौर कीजिएगा, ये कैसे माशाल्लाह ये बाहर को जाती हुई हैं। और पर के ऊपर पर अगर चढ़ा हो तो उससे बेहतरीन पर और क्या होगा। बहुत शुक्रिया दिल मसूद साहब, बहुत शुक्रिया जी। पंजे कोई आप देखें, कलर देखें। आसिफ जमाल भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। ये इसका दूसरा कुंदा है जी। और ये उल्टे हाथ से कबूतर मुझे दिखाना आता नहीं है, कोशिश करता हूँ कि उल्टे हाथ से कबूतरों को देख सकूँ। ये कबूतर कैसा लग रहा है लाजमी बताइएगा। जो उम्मीद है जी आपको। ये देखें, बहुत ही कड़वे हैं, ये आंख बंद कर लेते हैं। लाइट भी इसकी मैं खोल लेता हूँ, मुमकिन है कि आप व्यूवर्स को। ये जी एक और कबूतर, बहुत सिमेट्री में है। और थोड़ा सा अभी क्योंकि झाड़ का मौसम है। फ़हीम खान साहब, बहुत शुक्रिया। सॉरी, इसकी मैंने दुम नहीं दिखाई आपको, लेकिन अंदाज़ा हो गया होगा देखने वालों को। थोड़ा सा कहूँगा कैमरामैन को क्लियर करें। आँख देर तक दिखाता हूँ मैं, ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो। बहुत शुक्रिया जी अदील मसूद भाई। देखें जी, ये जी इसकी दुम है। कबूतर थोड़ा अथरा है, कलर भी चेक कीजिएगा।
बहुत ही ज़बरदस्त जोड़, हड्डी और पर का मालिक है। कबूतर कैसे लग रहे हैं लाजमी बताइएगा, और इसके कुंदे आप दोबारा एक मर्तबा देखें। ओह ओह हो, सब्र कर जाओ, पकड़ना नहीं है बस इनको हाथों में। बगल भी देखें, बगल की चढ़ाई देखें, बगल की वुसअत देखें। ये एक और कबूतर देखिएगा, बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई, सलामत रहें जी। इसकी आँख ज़रूर देखिएगा माशाल्लाह से, पलक का कलर चेक करें, रिंग चेक करें, इसके आखिरी रिंग जो है। ये भी झाड़ में है, नामी कली ला रहा है। ये देखिए, बगलों को आप ज़रूर गौर में रखें, दुम क्योंकि इसकी अभी ये देखें झड़ रही है, पत्ता ये नया आ रहा है। ये जी पंजे, तो ये कुछ कबूतर थे जो कि मैंने आपको दिखाए। और क्योंकि तकरीबन 2 जुमेरात पहले एक वीडियो उस्ताद जी ने, उस्ताद आज़ाद बर्ड ऑफ कराची ने, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो जानते ही हैं कि हम दोनों ही मिलके जो है वो वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो उन्होंने जब अल्लाह हाफ़िज़ कहा सेगमेंट से, तो हमारे काफ़ी जो दोस्त जिन्होंने पर्सनली तौर पे हमें, जिनसे हमारे राब्ते हैं, स्पेशली इंडिया में और इटली में, स्पेन में जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने काफ़ी मतलब इस चीज़ को मतलब इजहार किया कि आपने क्यों जो है वो इस चीज़ को आप क्विट कर रहे हैं या क्या। ये कबूतर मैं भी दिखाता हूँ और तकरीबन 3.5-4 साल से दिखा ही रहा हूँ माशाल्लाह। लेकिन जो एक बात असाज़ा की होती है, और उस्ताद भी वो जो कि हर शोबे में उस्ताद हो, तो मैं तो उस्ताद उसी को मानता हूँ जो कि ब्रीडिंग में भी उस्ताद हो, परवाज़ में भी उस्ताद हो, संभाल में भी उस्ताद हो, दवा वगैरह में भी उस्ताद हो, हर तरह के मतलब हर फील्ड में कबूतरबाजी के अंदर अगर उस्ताद हो तो पूरा एक पैकेज बनता है, जिसको मैं उस्ताद का मतलब कहता हूँ कि दर्जा हो। तो क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेट भी इसीलिए शुरू की क्योंकि मैं उस्ताद से इसी बारे में जिक्र कर रहा था कि आप जो है वो वीडियो में ज़रूर आएँ और बताएं, क्योंकि काफ़ी लोग ने नाराज़गी का, या काफ़ी लोगों ने जो है वो इस चीज़ को मतलब एतराज़ किया कि नहीं आप लोग मतलब वीडियो उस्ताद को कहाँ बनाएं। तो अब उस्ताद क्यों गए, किस लिए गए, किस लिए उन्होंने अल्लाह हाफ़िज़ कहा, ये अब वो आपको बताएंगे। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए जी अब चलते हैं वन एंड ओनली जनाब उस्ताद आज़ाद बर्ड ऑफ कराची की जानिब। तो आ जाएँ जी साथ जी, इनको बता दें कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मेरी बात पे शायद कोई यकीन ना करे। और ये कबूतर एक बार फिर देख लें, क्योंकि मैं चला जाऊंगा बिहाइंड द कैमरा। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और जितने भी हमारे प्यार करने वाले 3-4 साल से जो वीडियो बन रही थी, जिन्होंने प्यार मोहब्बत शफ़क़त दी, उनसे मैं माज़रत तो चाहूँगा कि जो मैंने वीडियो से अल्लाह हाफ़िज़ कहा, लेकिन अल्लाह हाफ़िज़ कहने की वजह सिर्फ छोटी सी 2-1 वजह उसमें यह है कि ना कोई मैं ब्रांडेड आदमी हूँ, ना मैं अरबोपति हूँ, ना मैंने कोई करोड़ों का इनके ऊपर कबूतरबाजी में कोई सट्टा खेला हुआ है, ना जुआ खेला हुआ है। तो हमारी बात में जितना वज़न आना चाहिए और जो चीज़ हम इतने अरसे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम जैसे मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, ये वीडियो
या शहाब भाई अगर किसी परिंदे जाके लोगों के या शौक करवाना किसी का, ये सारा इसी वजह से था कि जो बेचारा मतवसत तबका पिसा हुआ है, तो उस पिसे हुए तबके को ऊपर लाना था, लेकिन कोई भी मुझे मतलब कोई इतना अच्छा रिस्पांस जिसे कह लूँ वो नहीं मिला। जिसको देखो जी वो रात को 3-4 बजे भी कर रहा जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी होर की हाल है। अब 3-4 बज रहे होते हैं रात के और बंदा कहे जी तो मैं हाल दसा, वो बंदा व्हाट्सएप से भी पूछ सकता है, तो उसके लिए रात को किसी को जगाना मुनासिब नहीं है। दूसरा ये है कि मैं अब जो बात जिसकी वजह से तंग आया हुआ हूँ कि अब आप पंजाब की कबूतरबाजी देख लें या कराची की कबूतर ऑल ओवर पाकिस्तान की देख लेंगे, जो भी बंदा है वो अगर कोई बंदा वीडियो बना रहा है जी मैं आ गया फ़लाँ चैम्पियन ऑफ पंजाब की छत पे, मैं फ़लाँ चैम्पियन ऑफ पंजाब की छत पे, तो वो जो सारे चैम्पियन हैं कभी आप लोगों ने इस चीज़ को नोट नहीं किया होगा। हम तो नोट करते हैं क्योंकि हमारी फील्ड है। अब वो सारे करोड़ों अरबपति लोग हैं, वो 500-500 हज़ार 2-2 हज़ार कबूतर पालने वाले लोग हैं, और जो चैम्पियन बनता है उस टूर्नामेंट में कम से कम 40-50-60 छतें तो होती होंगी। तो चैम्पियन वो ही क्यों आते हैं जिन्होंने 2-3 ने वो मतलब वहाँ कब्जा किया हुआ है, वो ही चैम्पियन क्यों आते हैं। जो बाकी आज तक मैं 5-6 साल से ये वीडियो वगैरह देख भी रहा हूँ, बना भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, तो जो बाकी 40-45 जो छतें होती हैं, जो बेचारे एंट्रियाँ देते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं और कबूतरों के ऊपर वो अपना पैसा भी खर्च करते हैं, उनका नाम आज तक नहीं आया, ना किसी ने उनको उठने दिया। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये होता था कि किसी को अगर टूर्नामेंटों में कोई कंप्लेन है या किसी वजह से कबूतर नहीं उड़ रहे, तो कोई मसले मसाइल हैं वो आप मुझसे शेयर करें, मुझसे पूछें। हो सकता है मेरी नाक़िस सा इल्म है, मैं आप लोगों की मालूमात में इजाफा कर दूँ और अच्छे मतलब आप कबूतर उड़ा लें। तो ये वीडियो बनाने का सारा जो मेरा मकसद था 3.5-4 साल जो मैंने इस फील्ड में ज़ाया किए हैं, तो उसमें 10-12 बंदे मुझे मतलब 4-1 साल में अच्छे मिले हैं जो कबूतरबाजी को समझना चाह रहे थे, सीखना चाह रहे थे। बाकी जो मेरा 5000 फ्रेंड होता था उसमें कोई इतना काबिल ज़िक्र बंदे नहीं आए। तो सिर्फ कहने का मेरा मकसद ये है कि मैं जो इस चीज़ से हटा हूँ वो वजह सिर्फ यही है कि भाई जो मैं नीचे वाले तबके को ऊपर लाना चाह रहा था, अगर 10,000 एंट्री अगर एक अपनी होती है तो 15, 20, 25, 30 हज़ार वो दूसरा जो नॉर्मल छत के लोग हैं उनका मंथली ख़र्चा भी होता है, तो वो खाली के एंट्रियाँ भरने के लिए रह गए। या वो जैसे वो एक MNA आप ही ने अपने बंदे का MNA बनाना है और उसके बाद उसको फिर ढूंढते ही रहना है। कामरान भाई कह रहे हैं देने हैं तो ठीक, नहीं तो मैं नहीं देखता। देने हैं तो ठीक, नहीं तो मैं नहीं देखता। क्या कबूतर कामरान भाई कह रहे हैं उनको बिलाल राजपूत साहब उनको जवाब दे रहे हैं, आपको मिले तो मुझे भी बहरीन भेज देना भाई। जी आप लोगों की अमानत है, जिस जिसको जो चाहिए ले लीजिएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कामरान भाई कराची आ जाओ, पहले भी बोला था। तो कामरान भाई मेरा जो है ना बस प्यार मोहब्बत वाला सिलसिला है, ना मुझे किसी से वो लड़ाई ना झगड़ा, ना मेरा किसी से मतलब अंदर जो एक दूसरे के वो तफरका रखते नहीं। मैं मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ और हर इल्म वाले की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी भी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे अच्छे कबूतर देखे हुए हैं, बहुत अच्छे घरों में गए हुए हैं। हम नहीं जा सके, हम अपने हालात और उससे मजबूर हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी का कबूतर देखने क्यों जाए, हम अपने घर अगर थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं तो हम खुद क्यों नहीं बनाएं। तो ये सारी मेहनत की हुई है। बाकी आपको कामरान भाई इस वीडियो में और 2-4 कबूतर दिखवा देता हूँ, जो आपको पसंद आए मुझे आप बोलिएगा, मैं रेडी करवा दूँगा आपको। तो व्यूअर ये मेरा वीडियो से अल्लाह हाफ़िज़ करने का यही एक वो पॉइंट था, छोटे से 2 पॉइंट जो मैंने आपको बोल दिए। तो इससे नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है। जिसको भी जो इल्म चाहिए कबूतर परवरी में, कबूतर उड़ाने के बारे में, उसके लिए मैं व्हाट्सएप पे हाज़िर हूँ। आप मुझे वॉइस मैसेज वगैरह कर दिया करें, जिसको सीखना समझना है तो इंशाल्लाह मैं उनको नाराज़ नहीं करूँगा। लेकिन मेरी जो 2 बजे हैं
मैं उनको मद्देनज़र रखते हुए। अच्छा, कामरान भाई कह रहे हैं उस्ताद जी यहाँ जो भी दोस्त हैं वो ऐसा ही है कि बस वीडियो देखी और भूल गए, लेकिन आप अगर किसी को सही बात बताएंगे तो उल्टे आपसे सवाल शुरू कर देंगे। तो सवालात के जवाबात अगर की बात है तो आई थिंक हमने कोई लाइव सेगमेंट पूरा ही रखा था कामरान भाई, 1 साल पहले तकरीबन। मसला ये है कि कबूतर का जो इल्म है ना, ये तो है खुली किताब है। अब किताब पढ़ लेना और आलिम बन जाना ये एक थ्योरी की बात है। हमने इस थ्योरी को प्रैक्टिकल में भी करके देखा हुआ है। अब इतने क्वेश्चन है कबूतरों के बारे में जो शहाब भाई कभी पूछते तो मैं कहता हूँ हाँ यार बात तो ये इस तरह की नहीं तो इस तरह की भी है। रात भी रिकॉर्ड लगाया था मेरा, ये बता दो। तो मतलब ये है कि क्वेश्चन इतने बनते हैं। अब हमने तो हिफ्ज कर के थक गए हुए हैं, हमें नहीं पता होता। शाह भाई बोलते हैं जी मुझे इस पॉइंट पे आज मैंने बात करनी है। अच्छा भाई ठीक है कर लो। तो कबूतरबाजी जो है कोई इतना वो मुश्किल वो नहीं है जितना हम लोगों ने या उस्तादों ने बना दिया हुआ है। और ये वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं तो आप पर्सनली डिस्कस करेंगे तो आपको कोई ऐसा सवाल नहीं होगा। अल्लाह माफ़ करे, मैं इतनी बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन कबूतरों ने इतना इल्म सिखा दिया हुआ है कि कबूतर की एक एक चीज़ का ईची बीची जैसे पंजाबी में कहते हैं, वो सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे दिया हुआ है। पूछने वाला हो तो अब शाह भाई को मैं जिस दिन इजाज़त दे दूंगा कि अब सीखो सिखाओ आपने करना, तो आप इसके अंदर देखिएगा कितना कॉन्फिडेंस है और इसने कितना कुछ सीख लिया हुआ है। इससे सवालों जवाब मैं भी करता हूँ तो बड़े परफेक्ट जवाब देता है। ये बड़ा सुलझा हुआ लड़का निकला है और इसने बहुत कुछ सीखा है। और इसी तरह एक हमारे बुखारी साहब हैं, इटली में बैठे हुए हैं, उन्होंने 4-5 महीने मेरा यानी सही मगज़ को निचोड़ा निकाला सब कुछ बातें उनसे मुझे बहुत बारीकी की भी पता चली। तो मतलब इस तरह एक सीखने वाला सिखाने वाला ज़रूरी नहीं है कि टीचर अगर वो है तो वो बहुत ही बड़ा आलम है, नहीं। टीचर 5वीं क्लास का तो उसको 5वीं का इल्म है, मैट्रिक का है तो उसको मैट्रिक का इल्म है। उससे आप बीएड के सवाल पूछेंगे वो भी परेशान हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट सर, ये नहीं सर वैशी कबूतर अभी नहीं है। और जो है वो कामरान भाई का एक कमेंट कहीं चला गया है, 1 मिनट में पढ़। अच्छा वो कह रहे हैं सवाल से मुराद वो बात पूछेंगे जो उन्हें पता होता है, इल्म के लिए नहीं। हाँ। मजाक बनाने या गलत साबित करने के लिए करेंगे। अच्छा यहाँ मैं एक बात कोट करूँगा, मैं भी इस चीज़ से बहुत तंग हूँ अपने इनबॉक्स से, और आप भी। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कल मेरी बाजी है, कोई नुस्खा दस दो। हाँ जी, बस ऐसे नाम पता नहीं होता आ रहे हैं वो। हाँ। वो नुस्खे लिए कबूतर उड़ गए, उसके बाद अल्लाह हाफिज वो उस्ताद बन गए। नहीं ये देखा नुस्खा भी, हर कबूतर तो जहर नहीं उठाता ना। नहीं, जिंदगी में कभी अगर हर चीज़ की कोशिश जो है ना वो क्वांटिटी मिकदार एक होती है। मुझसे पूछता है तो मैं उसको इलाके के हिसाब से। और कामरान भाई अगर बात आप करेंगे ना तो जो आपने अभी आखिरी मैसेज किया है कि आप मजाक बनाने या गलत साबित करने के लिए, अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ियों ने कोशिश की। और बिलाल राजू साहब भी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारे कुछ बहुत अच्छे लोग भी बसते हैं जो कि वाकई बहुत बड़े शौकीन हैं। देखें मेरे वालिद साहब ये कहते हैं कि अच्छा कबूतरबाज होने से ज़्यादा उससे पहले एक अच्छा इंसान आपका होना ज़रूरी है। तो अल्लाह का शुक्र है हमें भी लोगों ने काफ़ी हिट किया, काफ़ी मतलब हमें तो धमकियां ऐसे आई जैसे हमने कोई प्लाट पे कब्ज़ा कर लिया हुआ। तो बहरहाल बातें तो ये चलती रहेंगी। तो अब चलते हैं। अब मैं छोटी सी एक और आपको भी बात कर दूं, कामरान भाई भी हों या दूसरे जो व्यूअर सुनने वाले हों। अब ये एक फिरोजपुरी कबूतर है, मैंने मार्केट से खरीदी, फिर इनको मैंने कायम किया, इनकी रंगतें बदली, इनके चेहरे बदले, सब कुछ किया। अब कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो जो क्वालिटी हैं ये मुझे पता है, ये पुराने उस्ताद नहीं बताते। अब ये फलां जी ये देखें जी, ये मियाँ नज़ीर साहब के कबूतर हैं और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाए तो इन्होंने वो रिकॉर्ड बनाए। अच्छा जी ये भट्टी साहब वाले कबूतर हैं जी, तो ये इनकी ये कारकर्दगियाँ फलानी हैं। अच्छा जी भट्टी साहब वाले कबूतर नहीं उड़े, उन्होंने तो हमें ऐसे ऐसे दिए थे। और यार हम दाना हम खिलाएं, मेहनत हम करें, कबूतर उड़ गए तो नाम हम किसी और के लिए बैठे हुए हैं दाना डालने। उस्ताद भट्टी साहब के हैं जी, तो फलां कलीम साहब, तो फलाने। ये चीज़ें मेरे को चिढ़ाती है कि आप उस्ताद हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या बनाया। इस चीज़ में मुझे पिपला वाले बहुत अच्छे लगते हैं, क्यों उन्होंने जो कुछ भी बनाया, जौनसरे बनाए, जालदार बनाए, बाजरे बनाए, कुछ भी बनाए,
अपने बनाए ना उन्होंने। अब उसमें क्या क्या मिक्स किया वो जाने, रब जाने। हम तो एक सोच है हमारी। तो कहने का सिर्फ मकसद ये है कि आप इतनी यानी उस्तादियाँ ले रहे हैं और रेवड़ियाँ जैसे बच्चों को बांटते हैं ऐसे पगे बट रही हैं। किसी को कबूतर पकड़ने की तमीज़ नहीं है, वो नोटों की वजह से वो बहुत बड़े उस्ताद बने हुए। लेकिन पीछे क्या आएगा कि जी फलां उस्ताद वाले कबूतर हैं, फलां उस्ताद वाले कबूतर हैं। वो भाई ब्रांड के पीछे क्यों भागते हो आप? मुझे एक बता दें, कबूतर आप चैंपियन कबूतर दिखाते हैं, वो सारे ही डबल ट्रिपल क्रॉस कबूतर उड़ रहे होते हैं। जो असल कबूतर है वो उड़ा के दिखाएं। मैं तो ये फिरोजपुरी भी उड़ा दूंगा, मैं जो पागल से टैडी बनाए मैं वो भी उड़ा दूंगा, गोल्डन बनाए हुए मैंने वो उड़ा दूंगा। असल जब तो आपको बताना ही नहीं है ना आप लोगों ने। तो उस्तादों ने यहाँ पूरा ये कब्जा ग्रुप बनाया हुआ है। मैं सिर्फ ये जो इतनी बात कर रहा हूँ, आज मुझे दोष आया हुआ थोड़ा सा वो शाहब भाई ने बात छेड़ पता दिया। क्या, अल्हम्दुलिल्लाह हमें सही पता होता है, हम सही बताते हैं, लेकिन वो गलत पर यकीन करके फिल्में चलाते हैं मगर लाइल्मी रह गए। कामरान भाई का है, उस्ताद जी मियाँ साहब और चौधरी साहब के ब्लड लाइन का नाम लेते हैं। कौन लेते हैं? उस्ताद जी मियाँ साहब चौधरी साहब के ब्लड की लाइन का नाम किसी से नहीं, ये आपको नहीं कह रहे, शायद ये शायद उनको उसी तर्ज में रख के कह रहे हैं जो हम सोच रहे हैं। देखिए उन्होंने ब्लड बनाया, हम उसकी अजमत को सलाम करते हैं। और हमारी, मुझे याद है पहली ही वीडियो में हमने बोला था कि हमारे फेवरेट दोनों के जो उस्ताद हैं वो मियाँ नज़ीर साहब ही हैं। अगर किसी को शक है, एक चीज बना दिए, चलो जी हम वो 4 साल पहले की मेरी एक वीडियो है यूट्यूब पे रखी है। उनका कबूतर किसी कबूतर में जाता है तो हम फौरन पकड़ लेते हैं कि इसमें भी मियाँ नज़ीर साहब लगे हुए हैं। ये एक उनकी काबिलियत है। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि आप इतना पैसा खर्च करके मियाँ नज़ीर उन्हीं को क्यों ढूंढते हैं? क्यों पिपला वाले उनसे कम उड़ा रहे हैं? अच्छा, लोगों की बात कर रहा हूँ, कामरान भाई कह रहे हैं वही बात हम जो कर रहे हैं जी। तो आप अपना बनाए, जोसरा बनाए। अब हम तो कराची वाले मुसीबत में फंसे हुए हैं। अभी आपने बोला किसी ने कि जी वैसी कबूतर दिखाए, वैसी हमने चाटने जब यहाँ उड़ने नहीं देने उन्होंने। सही, ये खतंग कबूतर पड़े हुए हैं, ये इनकी 2-2 दिन की परवाज है, नहीं उड़ने देते यहाँ। ललसरे लाल मोतियों वाले कबूतर जो जेन्युइन कबूतर है वो नहीं उड़ देते। इनको हमने फिर सर में मारना है यार। हम बच्चों का पेट काट के इनको दाना डालते हैं। सिर्फ यह है कि एक शौक रखा हुआ है कि हमने इसको और प्योरिटी में लेके जाने की कोशिश करते हैं। बाकी भाई किसी की दिलादारी हो तो उससे मैं माजरत चाहता हूँ। तो चाहब भाई जो है अगला कबूतर थोड़ा सा आप दिखा दें कि ये भी फिरोजपुरी से बनाए हैं। अब इनके जो रिंगों की बात करते हैं, एक दिन में चश्मा लगा लूँ? हाँ चश्मा लगा लेंगे, नज़र कुछ नहीं आना आप। अब इस कबूतर का रिंग वाजे करें। अब ये रिंग की बातें कर रहे होते हैं जी, ये रिंग तो वो रिंग। अब ये जो असल रिंग है इनकी यहाँ का आपको वाज़े नज़र आ रहा है। इसे यही सारा नस्ल की क्वालिटी बता रहा होता है कि ये मैं किस में हूँ। अब मियाँ नज़ीर वाले कबूतर उठा लेंगे, उनके अंदर भी यही रिंग आएगा। क्यों भाई? उन्होंने तो फिरोजपुरी रखा ही नहीं कभी। सही। तो आप जज की तरफ नहीं जाते, आप उसको नहीं सीखना, आपने नहीं समझना। अब ये कबूतर जड़ हैं सारे फिरोजपुरी जितने भी हैं, या बांके कबूतर, बांके भी इन्हीं से ही बने हुए हैं। किसी ने मोतियों वाले टाइप में कर दिए तो किसी ने बेदागे कर लिए। तो ये बनाना एक उस्ताद का या फनकार का काम है कि किस तस्वीर को कैसी खूबसूरती देनी है। नहीं बिलाल भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, सॉरी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सैयद फैज़ान हसन साहब, कराची में कुछ परिंदे ऐसे हैं जो अलाउ नहीं है हमारे पास, उन्हीं की बात। अब ये पर पुर्जे का कबूतर क्यों नहीं उड़ेगा? अब आप इसको कहेंगे जी मेरे उधर बंद मौसम है, टेम्परेचर इतना, तो आपका काम है उस टेम्परेचर और उस मौसम के मुताबिक इसकी बॉडी को कन्वर्ट कर दें। बस इतनी सी बात होती है। तो बहरहाल आज थोड़ा सा नाराज़गी का वो जो थोड़ा आंसर आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये एक दिल की कैफियत थी कि इतने साल से, मैं 4 साल से ही सेगमेंट चला रहा हूँ। घंटा 1.5-2 घंटे आप लोगों के लिए ये सर्व करते हैं हम लोग। तो माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि अच्छे शौकीन आएँ जिन्होंने सीखना है, समझना है कबूतरबाजी को। वरना पुराने उस्ताद, फिर मैं सलाम करूँगा कि हमारी कौम डंडे की है। पहले जो उस्ताद हुआ करते थे, जिनके हम शागिर्द हुआ करते थे,
वो 8-8, 10-10 महीने तो हमें पिंजरों की बीठे साफ करवाते थे। उस्ताद जी, इस लंगड़ा कबूतर टूटा हुआ में कबूतर दे देते थे, जा बेटा इन्हू सही कर ला। अच्छा, वो कामरान भी कह रहे हैं प्योर नहीं लग रहा, इसमें दूसरा भी कोई ब्लड लगता है, वो कौन सा है? तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अब ये सारी चीज़ें अगर मैं ओपनली करूँगा तो इसमें अपना कामरान भाई, हमारे कराची शहर में आप एक मुझे चीज़ दे दें और 8 महीने बाद आपको हर चीज़ वही मिलेगी। उसका इंजन जो है वो अंदर दूसरा होगा, आपको ऊपर बॉडी स्ट्रक्चर वही मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें ऑनलाइन डिस्कस करने की नहीं, आप पूछेंगे तो मैं आपको ईची बीची सारी दे दूंगा कि भाई ये इस तरह, तो ये इस तरह, ये इस तरह। तो कराची में तो हमारे यहाँ कारीगर बहुत पड़े हुए, डेंटर पेंटर बहुत अच्छे हैं। चलेंगे तो कुछ कबूतर जो है वो आप अपने उससे चौक करवा दें, कैमरा मैं पकड़ लेता हूँ। वो एक निकाल दें जो मुझे पसंद है ना, वो यही है, वही है ना, वही था। ख़त्म दिखा दें, थोड़ा अलग ले आते हैं। चलिए जी, आज थोड़ा सा जज्बाती हो गया प्रोग्राम। कॉल आ गई थी बीच में। अब इनके चेहरे मोहरे रंगतें देखें आप, माशाल्लाह खूबसूरती से भरपूर है। इनसे क्रॉस बनाए, एक से एक ब्लड लाइन इनसे बनती है। इनकी बॉडी इतनी लोहे जैसी मजबूत है ना, इनकी परवाज़ ख़त्म नहीं होती। ये वो कबूतर हैं जो उस्ताद को बोलते हैं कि हाँ भाई तेरे में कितना दम है, तू मुझे उड़ा के दिखा। वरना उस्ताद बोलता है कबूतर को कि तू बता तेरे को मैं कितना उड़ाऊँ, तेरे में कितना दम है। ये उल्टी ये कबूतरबाजी है कि ये पूछते हैं कि उस्ताद जी तेरे में कितना दम है, हम उड़ने वाले कबूतर हैं। अब इनको मैं ओरिजिनलिटी में रखूँ, इनको मैं क्रॉसों में रखूँ। माशाल्लाह, आखिर के पर भी दिखा दो उस्ताद जी ज़रा। झाड़ में अब क्या दिखाना, आपने बोला था, मैंने कहा दिखा देता हूँ। असल कबूतरों का तो बेड़ा ही गर्क कर दिया हुआ हम लोगों ने। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि कबूतर एक से एक पड़ा हुआ है, हमारे पास फनकार है। अब ये कराची में नहीं उड़ने देते, लेकिन क्या करूँ, इसको मैं अब इसको मार दूँ, नस्ल ख़त्म कर दूँ? ये नहीं, ये कलर ही बहुत नायाब है जी माशाल्लाह। बस ये है सारी चीज़ें, इसमें एक से एक कबूतर है बना हुआ है यार। तो शाह भाई, अब आप अपने जो व्यूअर्स को कहना कहलाना वो करना। नहीं जी, बस अब मुझे अब बस ये एक दिखा दें उसके बाद। ये भी नहीं देखते ना। अब ये चूहे कबूतर हैं जी, अब इनसे क्या चीज़ नहीं बन सकती, इनमें कौन सी कमी है परवाज़ में। ये चूहा सिर्फ इनके चेहरे का नाम है, बाकी कबूतर ये थोड़े चौड़े सीने के हैं, बड़े मगज़ के हैं। इनकी रंगत जो है बहुत मुख्तलिफ हैं, सफ़ेद में, जौनसरे में और कलसरे में, बहुत कलरों में इनकी हैं ये शनाख्त चूहे की। लेकिन बगल रंगतें जो हैं वो अलग अलग है। चूहा सिर्फ एक मुंह का नाम है, इधर बांग का एक चाल का नाम है जी। माशाल्लाह। परों की इसका जी फरमाइए। मैंने कहा रेशमी पर हैं, मुलायम पर हैं, चौड़े पर हैं। अब ये फिर वही बात आ जाती है कि जहाँ जिसने उड़ाने हैं उसने उनको अपने मुताबिक ढाल लें और इनकी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज कर लें। इन कबूतरों का काम है आपको मजबूती, आपके अंदर पुख्तगी देना कि जी ये कबूतर का पर लग गया तो इन्हें मरना का आ रही है। ये क्वालिटी है इनकी, फिरोजपुरियों की, बांकों की। अब कमगर जो है यहाँ इतनी लाल लाल आंखें ले आए हुए हैं कबूतर के, अल्लाह माफ़ करे उनको, कमगर कहने वालों को एहसास भी नहीं होता कि हम क्या बात कर रहे हैं। माशाल्लाह, परों की सेटिंग देखें, तीलियों की पेपर देखें इसका। अच्छा, सब कुरीज में लगे हुए हैं कबूतर शाह भाई। तो अभी इतना टाइम तंजील साहब कह रहे हैं लव यू गुरु जी। अच्छा जी, रिंग सेटिंग बताएं सर। ये बता के तो 4 सालों से। अच्छा, फिरोजपुरी जद बताएं जी। ये जाती है ये। अब इन्हीं से मैं क्या बोलूँ आपको, कमगर भी इनसे बनते हैं, गोल्डन भी इनसे बनते हैं, बाजरे भी इनसे बनते हैं। जिसका बोलो मैं इसमें से निकाल दूंगा आपको। इसी से मैं अल्ली वाले भी बना लेता हूँ। चले जी, मेकर के ऊपर है। बैंक्स कबूतर की बेस क्या है? फिर बैंक कौन से कह रहे हैं बैंक्स कबूतर? चलिए अभी अल्लाह हाफिज़ कर लें, आपको भी जाना है। और बैंक वाले कबूतर आई थिंक जो इंडिया वाले दिखाते हैं, आई थिंक जी सर। अब शानदार कबूतर ये हमारे पास नहीं है बैंक वाले, असल में बेस वही है। फिर वही सियालकोटी कबूतर है बैंक वाले, सियालकोटी सफ़ेद दुमों के कबूतर हैं गाढ़े।
थोड़े काले से छाप आती है कमरों जी में। जी। चलें जी, तो इसी जी, के आज साथ का आपसे चाहेंगे मुझे इजाज़त। दें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो बाकी शाह भाई अल्लाह हाफिज़ करते हैं मेरी तरफ से। वली बार बार फ़ोन कर रहा है। अच्छा, तो बस इसी के साथ इजाज़त। बार बार कोई कॉल कर रहा है, अल्लाह जाने कौन है। बार बार वीडियो रुक रही है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।